जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए मुझे कहां भय लगेगा। तलवार की धार पर चलना है, ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। सुनो, ये स्वप्न है, जागृत अवस्था भी, ये दीर्घ स्वप्न है। इसमें जब जगोगे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और जब जगे तो सब छूटा। दुर्लभ मनुष्य देह है, ये बंधन काटने के लिए है, बंधन पुष्ट करने के लिए नहीं। ये बंधन है जो माया को माँ मानते हैं, माँ की तरह दुलार करके वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। यह लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो, ऐसे नहीं जी। क्या देखना है? श्री जी को देखना है या ये सब देखना है? प्रपंच देखना है? भगवत मार्ग में काहे को है? जब आए तो फिर सीधे चलो, बहुत बढ़िया समय, आगे समय नहीं मिलेगा, पक्का समझ। ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का। नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, भगवत चर्चा सुनो, बार बार सुनो, हृदय में उसका मनन करो, खाली हृदय बिल्कुल मत रखो, श्री जी की सेवा में लगो। देखो कहाँ तुम्हें कौन परेशान करता है। सबसे बड़ा दोष भी निकालो, इसलिए उठाओ, राधा राधा जपना शुरू करो। 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलवा करके हमको, ठीक है? बताना आपको कैसा लग रहा है। हमको ये झाड़ फूंक कोई औषधि नहीं, ये माँ औषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है? और ये कभी करना नहीं, सोचना भी। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार भाई, समझो अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। कुछ लोग थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे में वो अपनी ताकत को कैसे रिकवर करे? पंचगव्य का पालन करे, गौ माता की सेवा करे, तो पंचगव्य का पालन करे, वो पत्थर बना देती है। कृष्ण भगवान जी भी गौ माता के दूध से जो उत्पाद बनते हैं उनका सेवन करते थे, मैं भी करता हूँ। दूध पीकर उन्होंने पूतना जैसी राक्षसनी को मारा। मैंने भी अपने जीवन में अब तक गौ माता का दूध पिया। जो अपने आप को बॉडी बिल्डर, पहलवान समझते थे, बहुतों का अहंकार निकाला है अपने जीवन में। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भला, तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो। कार में ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती।
अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हूं, तेरे को देख लेंगे एक दिन। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवत पार्षद है। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए, और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए, तो 20-25 वर्ष गृहस्थ रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। से इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, मुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए।
जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। अगर नाम जप करोगे तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आश्रय भगवान का। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। ये जितना खेल है, तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। जीवों पर दया करो। ये मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में, जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो। के हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। हम भगवान के अंश हैं। हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही? अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं।
बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई मोरे संगे खाओ। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगी नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं? तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के व्यभिचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, उससे अधिक पावर की जरूरत नहीं। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो, हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं, उसको हर्ष होता है, शरीर पे चोट पहुंची और मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे। आदमी गलत काम करता क्यों है? जब सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। आदमी साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा, तब बचता है। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक आर्य, एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक युवक और युवती, सच्चे आर्य विद्यार्थी जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे यहीं पर। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं, मन को इतना दुलार। अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं। आप अच्छे से समझो, जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी, एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ब्रह्मचर्य रहता है, उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा।
तो मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। आगे बढ़ो। जो निराश हो करके रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोध आदि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो। नहीं नहीं, भूल मत करो। तो निराश होकर रोने लगता है, उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे दीवाल का पर्दा, पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा, वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। देखो, सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने। अपने कर्म बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो। राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चलो। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो, उचित उत्तर देगी, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे।